वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आप लोगों की रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार इस टॉपिक को बार बार सजेशन के रूप में डाला है कि मैम सिंगल्स की लाइफ में कौन आने वाला है। तो जितने भी मेरे सिंगल व्यूअर्स हैं, आप सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो, रेडी टू मिंगल हो, आप जानना चाहते हो कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स आने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है, और अगर कोई नेक्स्ट पर्सन आता है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैसी पर्सनालिटी होगी, आज हम सब कुछ जानेंगे। ये रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग है। आपको क्या करना है, सबसे पहला यहाँ जो ऑप्शन 1 है वो फूलों का गुलदस्ता है जो कि पिंक कलर का है, गुलाबी रंग का। और ऑप्शन 2 जो है उसमें भी फूलों का गुलदस्ता है, लेकिन ये मल्टी कलर का है, बहुत सारे रंगों का ये गुलदस्ता है। आपको कोई एक फूलों का गुलदस्ता, फ्लावर बुके चुनना है और टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा की तरह लगा दूंगी ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप अपने चॉइस का पाइल सिलेक्ट करके रीडिंग को एंजॉय कर सको। ऑलराइट, तो चलिए, जिन्होंने पहले पाइल को चुना है यानी कि गुलाबी रंग के फूलों के गुलदस्ते को चुना है, सिंगल्स हो, आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट। तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी नए पर्सन की दिख रही है जिन्होंने पाइल 1 को चुना है। शायद आपको काफ़ी समय से इंतज़ार रहा है किसी ऐसे रिलेशन का जो ना केवल आपके दिल को छुए बल्कि आपका उनके साथ एक लाइफ लॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट हो। आप हमेशा से फेरी टेल, रोमांस, बहुत सारे आपके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आपने हमेशा जीवन में एक ऐसे साथी को पाना चाहा है जो आपकी भावनाओं की कद्र करे, और शायद ऐसा लगता है कि आपने अपने पुराने रिश्तों में हमेशा एक्सपेक्टेशंस रखी हैं और उन एक्सपेक्टेशंस पे, आपकी उम्मीदों पर वैसा कोई भी व्यक्ति खरा नहीं उतरा। आप जिससे भी दिल लगाते रहे, जिसको अपने दिल के करीब समझते रहे, अक्सर उन्हीं लोगों से आपको बेवफाई मिली, प्यार में धोखा मिला। कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ अपने पुराने रिलेशन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा। आपका कोई प्रीवियस रिलेशन होगा जिसमें आपको बहुत हार्टेक मिला है, बहुत गहरी चोट लगी है। उस रिश्ते ने आपके ना केवल लाइफ में मेंटल साइड को अफेक्ट किया है, आपके करियर को भी अफेक्ट किया है, आपकी हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे और कहीं ना कहीं आपका प्यार से भरोसा भी टूटा होगा। तो मुझे लगता है पाइल 1 जिन्होंने चुना है, आपको अपनी लाइफ में ये जानकर खुशी होगी कि अगला आने वाला साथी जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो एक नया पर्सन है, ना कि कोई एक्स है। मुझे यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि कोई एक्स वापस आएगा, जो बहुत कम एनर्जी है, हार्डली 10 से 15% लोगों के लिए। बाकी 80-85% मेरे देखने वाले दर्शकों की लाइफ में कोई टोटल न्यू पर्सन फ्रेश एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। ऑलराइट, तो ये नया पर्सन आपको कहाँ मिल सकता है? मुझे लगता है कुछ लोगों को ये नया पर्सन किसी फैमिली इवेंट में, किसी सेलिब्रेशन वाले इवेंट में, जैसे कोई मैरिज है, किसी की आप मैरिज अटेंड करने जा रहे हो, वहाँ मिल सकते हैं। कुछ लोगों को ये पर्सन अपने घर में ही किसी दूर के रिश्तेदार से कोई ऐसा प्रपोज़ल आ सकता है जो फ्यूचर को लेकर आप तक पहुँचे, जैसे शादी या कोई लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट। यहाँ पर ऐसे भी कार्ड्स हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी ये पर्सन मिल चुका है और ये पर्सन उनको मिले हैं उनके वर्क प्लेस पर, जहाँ आप काम करते हो। अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे हो, हाई स्कूल में हो, कहीं भी हो, तो आपको वो पर्सन ऑलरेडी मिल चुका है जिससे आप अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑलरेडी प्लान कर रहे हो। यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे भी बता रहे हैं कि
कुछ लोगों के पास ना मल्टीपल चॉइसेस भी होंगी। आप नो डाउट सिंगल हो, लेकिन आप अपना हार्ट चक्र ना बहुत ज़्यादा ओपन नहीं कर रहे, आपने कुछ बाउंड्रीज़ बना ली हैं। और ये ऑब्वियस है, जब किसी का बार बार दिल टूटता है, जब किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, किसी को मेंटल ब्रेकडाउन होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, या किसी भी तरह से प्यार से भरोसा उठ जाता है, तो वो कदम फूंक फूंक कर रिश्तों में रखता है। तो आपका ना वो माइंडसेट बन गया है, आप थोड़े वाइज हो गए हो, पहले से ज़्यादा थोड़े मैच्योर हो गए हो रिश्तों को लेकर, लेकिन अंदर का जो बचपना है, चुलबुलापन है, प्यार को लेकर जो आपके अंदर डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो आज भी उसी तरह जीवित हैं। और आप ना बहुत ही कलरफुल पर्सनालिटी हो। मुझे आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। आप जिनसे मिलोगे ना, ये पर्सन आपके साथ हाई वाइब्रेशंस में होंगे। ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव लगेगी कि ये पर्सन रोक नहीं पाएंगे अपने आप को आपके साथ अपना प्यार कन्फेस करने में या अपनी अट्रैक्शन को बताने में। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पर मिल सकते हैं। सोशल मीडिया का कोई भी डेटिंग ऐप है, चैटिंग ऐप है, मैट्रिमोनियल साइट है, कोई भी ऐसा ऐप हो सकता है कि आपका वो ऑनलाइन बिजनेस हो और वहाँ पे कोई आपका क्लाइंट, कोई आपका ऑफिस कोलीग या कोई भी ऑनलाइन आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है जो ना केवल आपके बिजनेस में, आपके करियर में आपके साथ होगा, या फिर ऐसा होगा कि वो पर्सन अपना प्यार आपको कन्फेस करेगा कि मैं आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऑलराइट, तो ये मुझे दिख रहा है, वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों का रिलेशन ऑलरेडी अपने करंट पार्टनर से है, लेकिन कई बार आपको अपना स्टेटस सिंगल लगता है क्योंकि आपका पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं। और आपको कई बार जब उनकी ज़रूरत फील होती है इमोशनली कि कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको समझे, आपको अंडरस्टैंड करे, आपको म्यूचुअल लव दे, आपको रेसिप्रोकेट करे, उस वक्त वो पर्सन आपकी लाइफ में गायब हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर ऐसे भी कार्ड्स आए हैं कि कुछ लोग यहाँ वो हैं पाइल 1 में जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं अंदर से जानते भी हो कि आपकी लाइफ में ना कोई बेटर पर्सन आपको डिज़र्व करता है। शायद आप पहले बहुत ज़्यादा इनोसेंट रहे हो, काफ़ी मासूम रहे हो अपने प्यार रिलेशनशिप को लेकर। आपका कई लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की है, और कुछ ऐसे रिश्ते आपको मिले भी हैं जहाँ पे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। फ़ायदा उठाने का मतलब ये भी होता है किसी को फाइनेंशियली यूज़ कर लेना, और किसी को शादी का सपना दिखाकर कि फ्यूचर में उसके साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर होगा, इकट्ठे रहेंगे, एक अच्छा फैमिली लाइफ होगी। तो कुछ लोगों ने ना आपको चीटिंग भी की है रिश्तों में। मुझे लगता है आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, आप जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करते हो, और कुछ लोगों का यहाँ पे फ़िज़िकल अब्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहा है। सॉरी टू से, बट मैं यहाँ पे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, लेकिन यहाँ पे फ़िज़िकल अब्यूज़ का, सेक्सुअल वायलेंस का मुझे कार्ड नज़र आया है, तो मैंने आपको बताया। तो अब सोच समझकर किसी ऐसे रिलेशन में आपको जाना चाहिए जो आपको ट्रूली अप्रिशिएट करे, ट्रूली वैल्यू करे, एडमायर करे, आपको हाईली रिगार्ड्स पर रखे, आपकी ना केवल ब्यूटी से वो पर्सन मैस्मराइज्ड हो, बल्कि आपकी जो इनर क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो इनर कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको भी वो पर्सन सपोर्ट करने वाला हो। तो नया पर्सन जो आपको मिलेगा वो इसी तरह का होगा या होंगी, क्योंकि उन्होंने भी लाइफ में कुछ लेसन्स लर्न किए हैं, कुछ सच्चाइयाँ उनके जीवन में भी उनको रास्ता दिखा रही हैं, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं से डिवाइन पर भरोसा है, या कुछ ऐसा आप दोनों के लिए यूनिवर्स ने एक बड़ा प्लान बना रखा है जहाँ पर आप दोनों का मिलन ज़रूर होगा।
शायद एक लंबे अरसे के बाद आपको एक ऐसे पर्सन के साथ यूनिवर्स मिला रहे हैं जो आपके पुराने सभी रिश्तों के दुख दर्द और दिए गए ज़ख्म उसे भर देगा। तो ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन नज़र आ रहे हैं गाइस। इनके नाम के कुछ लेटर्स निकले हैं। ये अक्षर या ये इनिशियल्स इनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट हो सकता है। और आपको फिक्सेटेड नहीं होना कि जितने नाम के अक्षर बताए हैं। अगर ऐसा पर्सन नहीं मिलता तो ये रीडिंग नहीं है हमारी, आप ही की रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है, जितना आता है उतना ही रखें। तो सबसे पहला लेटर यहाँ पर जी है, M R U Y A F W X C K J N Z T O P और लास्ट है Q। तो ये कुछ इनिशियल्स रहे हैं इनके। और यहाँ पे कुछ ज़ोडियक साइंस भी आए हैं। ये सन, मून, राइजिंग और वीनस में ज़ोडियक साइन आपके पार्टनर के हैं। सबसे पहला साइन आया है लिब्रा, तुला राशि। उसके बाद है वर्गो, कन्या राशि। फिर यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। उसके बाद धनु राशि है, सैजिटेरियस। फिर है कैंसर, कर्क राशि। और लास्ट यहाँ पे जो राशि आई है वो है जेमिनी, मिथुन राशि। तो गाइज़ ये पर्सन जो है आपके, इस पर्सन को आने में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी ये पर्सन जानते हैं, आप उन्हें जानते हो। और कुछ लोगों के लिए अभी ये पर्सन लाइफ में आए नहीं हैं, लेकिन आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आने का टाइम इस पर्सन का आपकी लाइफ में यहाँ जो नज़र आ रहा है 6 से 10 महीनों में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगले 2 सालों में ये कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 साल वेट करना है। आप अपने रोज़मर्रा के कार्यों में अपने आप को बिज़ी रखें। अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, आपका पैशन क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप उसे फॉलो करो। मस्त रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो। और पुराने ब्रेकअप्स को, पुराने हार्ट एक्स को, पुराने लॉसेस को लाइफ में कोशिश करो कि फॉरगिव करके आगे बढ़ो। तो आज के लिए मुझे इतना ही नज़र आया। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ प्यार दीजिए, अपना रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, थैंक यू गॉड बोलकर। चैनल को लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टॉक थ्रू टैरो। तो ऑप्शन 2 जिन्होंने ये मल्टी कलर के गुलदस्ते को चुना है, यानी कि मल्टी कलर का फूलों का बुके चुना है, जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। और अगर नेक्स्ट आते हैं तो वो कैसे होंगे। तो पहले तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बताऊंगी कि आपकी लाइफ में कोई एक्स पार्टनर वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से सिर्फ 20% लोग इस पर्सन को वापस अपनाओगे। 80% लोग इस पर्सन से फेडअप हो गए हैं, थक चुके हैं। और मल्टीपल टाइम्स जो आपके पार्टनर ने आपको डिसअपॉइंट किया है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी, आपको ग्रांटेड लिया, आपको छोड़ दिया और किसी तीसरे के पास चले गए। तो मुझे लग रहा है 80% लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी उम्मीद के साथ वो इस रीडिंग को सुन रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए जो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, बहुत ज़्यादा लाइफ में एंथुजियास्टिक हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, बिल्कुल आपके जैसा। तो आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपको इस पर्सन से मिलने को। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी जानते हैं। ये पर्सन आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को ये ऑनलाइन मिले हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन आपके लाइफ में किसी मैरिज प्रपोज़ल
की तरफ से आए हैं, जैसे रिश्ता आया है कोई शादी को लेकर, आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, चाहे आपकी इनसे फिजिकल मीटिंग हुई है नहीं हुई, बट आपको पता है कि ये नया पर्सन कौन है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और जिनके एक्स आ रहे हैं उनमें सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 20% लोगों का एक्स वापस आ रहा है, और उस पर्सन को आने में अभी टाइम है। एक्स को आने में मुझे लगता है आने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस एंड वेट का कार्ड आया है। या तो आपका एक्स वेट कर रहे हैं आपकी, या फिर आप इस पर्सन को वेट करा रहे हो और आप पेशेंटली खुद भी इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी वापस आए जब ये आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर और आपके साथ शादी को लेकर श्योर हों। क्योंकि इनका स्नीकी बिहेवियर, इनका मिस्टीरियस एटीट्यूड, इनका आपको लेकर अनश्योर रहना, अनक्लियर रहना आपको कंफ्यूज करता है। तो अब आपने, कुछ लोगों ने मन बनाया है कि अब मुझे चाहे टाइम लग जाए, लेकिन अब मैं अपनी तरफ से इनको रीच आउट नहीं करूँगी या करूँगा, अब मैं बैठ के वेट कर लूँगा, बट अब मैं एक्स को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए खुद एफर्ट नहीं लगाने वाला। ऐसा एटीट्यूड मुझे आज की रीडिंग में कुछ मेरे व्यूअर्स का नज़र आ रहा है, जो कि ख़राब एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल ठीक दिशा में आपका मैनिफेस्टेशन जा रहा है। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने एक्स रिलेशनशिप को। और ये भी नज़र आ रहा है कि आपने रिसेंटली इस पर्सन के लिए कुछ उपाय या रेमेडी स्टार्ट किए हैं कि आपका एक्स वापस लौट कर आ जाए, आपका पूर्व प्रेमी आपके जीवन में वापस आए, आपसे शादी करे। ऐसा भी मेरे कुछ दर्शक चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आई है यहाँ पर। तो देखिए, मुझे यहाँ जो नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को आने में टाइम तो लगेगा, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इनकी लाइफ में पॉजिटिवली इनके दिमाग पर और इनके दिल पर असर डाल रहा है। तो या तो ये पर्सन अगर आते हैं तो अगले 1 से 2 महीनों के बीच में आपका ये पर्सन वापस लौट सकता है। नहीं तो अगर ये एक्स आपका 1 या 2 महीनों में वापस नहीं आते, तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने का माइंड बना लोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पर्सन का काफ़ी वेट किया है। शायद आपको अपनी फैमिली से, परिवार वालों से प्रेशर आ रहा है, घर वाले आपको बार बार शादी के लिए पूछ रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जो आपका एक्स है, अब आप इस पर्सन से अभी भी रीयूनियन चाहते हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपकी मैरिटल लाइफ में सेपरेशन है अपने करंट हस्बैंड या वाइफ से। तो आपका कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन आगे 3 से 5 महीनों तक भी बढ़ने वाला है। अगर आप 3 से 5 महीनों तक किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट के लिए आप किसी की प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, किसी टैरो रीडर की, किसी रेकी मास्टर की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, या खुद से भी हीलिंग कर सकते हो, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो आपका अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट डिज़ायर एक्स को पाने की है। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि 10 to 20% अपना एक्स ही वापस चाहते हैं, और वो आएंगे तो सही, लेकिन मुझे फ्यूचर को लेकर आपका एक्स कितना ज़्यादा पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है, उसमें अभी कोई क्लियर कार्ड या एनर्जी नज़र नहीं आ रही। अभी ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन के अंदर बदलावों का जो समय है या दौर है वो शुरू हो चुका है। बाकियों के लिए, मेजॉरिटी के लिए ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है। ये पर्सन बिल्कुल कलरफुल पर्सनालिटी है। इनको घूमना फिरना, इनको फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, फ्रेंड्स बनाना, पार्टी करना, हैंग आउट करना, ट्रैवलिंग करना, एक्सप्लोर करना, लाइफ में एडवेंचर करना। इनको बोरिंग लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जल्दी बोर हो जाते हैं। ये पर्सन हमेशा ऑन द गो रहते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही गो गेटर है। इनको वही लोग अट्रैक्टिव लगते हैं जो सेम इनकी एनर्जी जैसे हों। अगर आप
ऐसे पर्सन हो जो हमेशा एक्टिव रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो, लाइफ को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मन रहता है, आपका विज़न बहुत ब्रॉड है, आप फ्यूचर को लेकर भी सोचते हो, प्रेजेंट में खुश होने की कोशिश करते हो, और अगर आप दूसरों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, उनके लिए गाइडेंस बनते हो, लोग अगर आपसे अट्रैक्ट होते हैं तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपका जो चार्म है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो सामने वाले को अपनी तरफ खींचती है। चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे आपका पर्सनैलिटी में आपके लुक्स आ गए, आपका फिज़िकल अपीयरेंस आ गया, आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हो, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आपका सामने वाले पर्सन को लेकर अंडरस्टैंडिंग नेचर, ये आपके पर्सन को पसंद आएगा क्योंकि वो ऐसे ही पर्सन तलाश कर रहे हैं जो उनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करे। क्योंकि ये पर्सन ऑन द गो रहते हैं, इनको लाइफ में हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, पैसा भी जल्दी चाहिए, सक्सेस भी जल्दी चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप भी जल्दी जल्दी चाहिए। ये एक रिलेशन से निकलते हैं तो ये कई साल अटके नहीं रहते कि मेरे ही लाइफ में कोई दूसरा रिलेशन आए तो मैं उसके लिए 5 साल वेट करूं या 10 साल वेट करूं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, हमें लाइफ को खुलकर बिंदास तरीके से एंजॉय करना चाहिए। तो मुझे लगता है इनकी जो हड़बड़ी वाली एनर्जी है, हर चीज़ में जल्दबाजी, आप इसको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करोगे। आपका यिन एंड यांग का पेयर भी हो सकता है। तो कुछ लोगों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे आपको शायद थोड़ा क्वालिटी फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्ट हो। आप बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट लेकर नहीं चलते कि मेरे बहुत सारे 50 या 100 फ्रेंड होने चाहिए। 5 या 10 फ्रेंड हों, उसमें क्वालिटी फ्रेंड्स हों जो आपके जैसा एटीट्यूड रखते हों, आपकी जैसा विज़न रखते हों, आपकी जैसी थॉट्स हों, आपके जैसे उनके लाइफ को लेकर इंटरेस्ट हों। तो लाइक माइंडेड पीपल की कंपनी और सोसाइटी आपको एक्साइट करती है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती है। तो बेसिकली आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो क्योंकि आपने ये क्वालिटीज़ को डेवलप किया है कुछ सालों में। कुछ लोगों के कड़वे अनुभव आपको मिले हैं जिनसे अपने आप को आपने तराशा है, अपने आप को जाना है। अभी भी आप इस जर्नी पर हो, कंप्लीटली आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं हो, ना ही कंप्लीटली आप प्रैक्टिकल हो। तो बैलेंस आ रहा है आप में, और यही बैलेंस आप अपने इस नए पार्टनर की लाइफ में ऐड करोगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कपल मुझे नज़र आ रहा है फ्यूचर में आप लोगों का। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये रहेगी कि ये आपका सोलमेट होगा, कोई कार्मिक रिलेशन नहीं होगा। बहुत कम लोगों के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम है जिनके आने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में अपने सोल पर्पस या अपने लाइफ पर्पस को समझोगे। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन थोड़े स्पिरिचुअल भी होंगे। अगर ये प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल भी हैं, ये स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन वो साइड आपको इनसे कुछ महीनों के बाद पता लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपको ओपन अप नहीं होंगे। ये थोड़ा ऑब्जर्वेंट पर्सन है, लोगों को पहले ऑब्जर्व करते हैं फिर खुलते हैं। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को गिफ्ट देना बहुत पसंद होगा। जैसे कोई भी बात इनको आपकी अच्छी लगी, आपका सरप्राइजिंग गिफ्ट इनके पास हमेशा रेडी होगा। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई छोटा सा चॉकलेट हो, कोई आपको कुछ भी गिफ्ट करना हो, चाहे कोई आपके लिए कोई शायरी या कोई पोयम आपको अपनी शब्दों से लिखकर या मुंह से कहकर सुनानी हो, तो आपको ना स्पेशल फील कराएंगे ये पर्सन। और मुझे लगता है कि आप ऐसा ही पर्सन चाहते थे जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे, आपको केयर करे, आपको नर्चर करे, और कहीं ना कहीं आपके प्यार को फ्यूचर में शादी तक लेकर जाए। क्योंकि अक्सर आपने अपनी ज़िंदगी में लव रिलेशन में धोखा खाया है। चाहे आपका करियर अच्छा जा रहा है, चाहे आप अबंडेंट हो, चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आप देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो, बट समहाउ रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटमेंट प्रीवियस रिलेशनशिप्स में आपको फेस करनी पड़ी हैं।
तो ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको विद इन 6 to 12 मंथ्स मिल जाएंगे। नहीं तो कुछ लोगों को ऑलरेडी ये पर्सन जानते हैं, लेकिन शायद उन्होंने अपने आप को आपके लिए पूरी तरह से ओपन अप नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ इस रिश्ते में चल रहे हैं। ये कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है जो आपको काफ़ी महीनों से जानते हैं या काफ़ी सालों से जानते हैं, लेकिन आप किसी अदर रिलेशन में थे तो इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को दबा रखा था। तो गाइज़ यहाँ पर इनके कुछ नाम के पहले लेटर निकले हैं। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सारे आए हैं क्योंकि सारे ही मेजर कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। इनके नाम का जो पहला लेटर हो सकता है वो हो सकता है QMCOFDHJULYSWR और लास्ट यहाँ पर जो है वो है V। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप गाइज़ आपको कुछ गाइडेंस मिली हो और कुछ इंसाइट्स मिले हों अपने आने वाले पार्टनर के लिए। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, प्लीज़ कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। थैंक यू गॉड लिखिए, ताकि आपकी एनर्जी एक्सचेंज बना रहे चैनल पर भी और वीडियोस के साथ भी। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।